नमस्कार मातृशक्ति प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रसव और शिशु के जन्म को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। मातृशक्ति शिशु के जन्म की प्रक्रिया प्रसव की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। अगर हर अवस्था की पहचान करने का तरीका आपको पता हो तो आपको प्रसव को समझने में बहुत मदद मिलती है और आप शिशु को अच्छे से नॉर्मल तरीके से जन्म दे सकती हैं। संकुचनों और प्रसवों के शुरुआती चरण से लेकर शिशु के जन्म में और शिशु के इस दुनिया में आने तक की सभी जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मातृशक्ति योनि के जरिए जब प्रसव होता है तो उसे नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। यह शिशु के जन्म का सबसे आम तरीका है और सबसे सरल तरीका भी है। आज तक यही तरीका संसार में प्रचलित था। नॉर्मल डिलीवरी के 3 चरण होते हैं, मगर हर महिला का प्रसव अलग होता है, इसलिए डिलीवरी में लगने वाले समय में भी अंतर होता है। यह कोई नहीं बता सकता है कि आपका प्रसव कब शुरू होगा और कितना लंबा चलेगा। इस तरह की आपको किसी तरह के चिकित्सालय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी या नहीं, घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, हर किसी के लिए बताना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही हर महिला का प्रसव का अनुभव अलग होता है, इसलिए किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। हर महिला का शरीर अलग है, हर महिला का प्रसव का तरीका अलग है, हर महिला का प्रसव का अनुभव अलग है। मातृशक्ति प्रसव और शिशु के जन्म को 3 चरणों में हम बांटा जा सकता है, जैसा मैंने आपको भी ऊपर बताया। उन तीनों चरणों की बात करते हैं। नंबर 1 पहला चरण। इस चरण के दौरान संकुचनों की वजह से धीरे धीरे सफिक्स खुलने लगती है। ग्रीवा गर्भाशय की गर्दन को कहा जाता है। ये पहले चरण में शुरुआती प्रसव, सक्रिय प्रसव, परिवर्ती चरण इसमें शामिल होते हैं। इस चरण में आपको ग्रीवा में प्रगतिशील बदलाव देखने को मिलते हैं। ग्रीवा का पूरी तरह से खुलने तक यह चरण समाप्त हो जाता है। नंबर 2 दूसरा चरण। यह तब शुरू होता है जब ग्रीवा पूरी तरह विस्फारित हो चुकी होती है और शिशु के जन्म के समय यह चरण समाप्त हो जाता है। इसे हम आम भाषा में जोर लगाने वाला चरण भी कहते हैं। तीसरा चरण। मातृशक्ति ये तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। चरण तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शिशु के जन्म के तुरंत बाद ये चरण शुरू होता है और अपरा की डिलीवरी के साथ समाप्त हो जाता है। एक और चरण भी है जिसे अंग्रेजी में प्री लेबर या लेटेंट फेज कहा जाता है। यह चरण तब शुरू होता है जब आपका शरीर प्रसव के पहले चरण के लिए तैयार हो रहा होता है। प्री लेबर में क्या होता है? मातृशक्ति गर्भ अवस्था के दौरान आपकी ग्रीवा बंद होती है और इसमें म्यूकस प्लग लगा होता है ताकि इन्फेक्शन को दूर किया जा सके। आपकी ग्रीवा लंबी और ठोस होती है, इसकी वजह से गर्भाशय को मजबूत आधार मिलता है। साथ ही साथ थोड़ी पीठ की तरफ होती है। पूरे तरीके से प्रसव शुरू होने से पहले ग्रीवा में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे ये मुलायम और छोटी होने लगती है। ग्रीवा के शुरुआत में आपकी नाक की तरह ठोस होती है और फिर आपकी जीभ की तरह मुलायम और लचीली हो जाती है। प्री लेबर चरण के में होने वाले बदलाव को कई घंटे, दिन, हफ्ते का समय लग सकता है। शायद आपको ये पता होगा या फिर हो सकता है ना हो। जैसे आपको संकुचन महसूस होते हैं, आपकी प्रबलता अलग अलग हो सकती है। इसकी वजह से आपको नींद में खलल भी पड़ सकती है, जबकि प्रसव पूरी तरह शुरू होने में अभी काफी समय होता है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।